आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय, जय श्री महाकाल। जैसे कि हमने एक मंत्रों और यंत्रों की श्रृंखला शुरू करी थी, जिनमें बहुत सारे ऐसे उपाय जिनको करने से हम अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय जो ग्रहों के कारण हमारे जीवन को रोक रहे होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पैदा कर रहे होते हैं। ये वो ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि कहीं न कहीं हमारे अच्छा होना, हमारे अच्छा व्यवहार, हमारे अच्छे कार्य, हमारे अच्छे कर्म, या कहे जाए कि हमारा अच्छा भाग्य, हमारी जन्मपंत्री, हमारी कुंडली में हमारे अच्छे योग होने के बावजूद भी इन ग्रहों के कारण हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी परेशानियां जो है हमारे साथ चलती रहती हैं। वो परेशानियां आर्थिक तौर पर भी होती हैं, सामाजिक तौर पर भी होती हैं, मान सम्मान पे भी होती हैं, हमें आर शारीरिक तौर पर भी मिल रही होती हैं। या मैं यूँ कहूँ कि पूरी तरीके से हमारा जीवन जो होता है अस्त व्यस्त होता है, और हम यही सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे सभी अच्छे कर्मों के बावजूद, सभी के साथ अच्छा करने के बावजूद, सभी के लिए अच्छा करने के बावजूद ऐसा क्या है, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं उसके बाद भी ऐसा क्या है कि जीवन में परेशानियाँ कम होने की जगह निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। यानी कि ऊपर बढ़ने की जगह हम निरंतर नीचे की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर भी अपना संतुलन खो देते हैं। एक जीवन के प्रति हमारी जो एक कहना चाहिए लगाव होता है, जीवन से एक उम्मीद होती है, पूरी तरीके से हताश होने लगते हैं। लेकिन हताश होने की कोई भी बात नहीं है, ये जीवन है, और जीवन तभी सफल होता है जब हम उन परेशानियों से लड़कर, उन परेशानियों से दो चार होकर के अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर के आते हैं। तो आज मैं जिस ग्रह के बारे में आपसे बात करूंगी वो ग्रह है केतु ग्रह। ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह केतु को रहस्यमय प्रभाव के लिए जाना जाता है, पर जीवन में बाधाएं और उलझने पैदा कर सकता है ये केतु ग्रह। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज मैं आपके सामने आपके साथ जीवन के केतु दोष को दूर करने में मदद करने वाले कुछ ऐसे 7 प्रभावी उपायों के बारे में बताऊंगी। आपको मैं ये बताऊंगी कि क्या कैसे जान सकते हैं हम कि केतु ग्रह का कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उसका कारण केतु ग्रह है। ज्योतिष के मुताबिक केतु ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के असर हो सकते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। यानी कि आपका जो झुकाव है वो आध्यात्मिकता की ओर हो सकता है। आप पूजा पाठ, जीवन के सच्चाई को जानना, जीवन के अर्थ को जानना, आप बहुत सारे वेदों के ज्ञान करना, या बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होने लगता है जब आपका केतु ग्रह जो होता है वो बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में दे रहा होता है। यानी कि व्यक्ति जो है वो ज्ञान में सफलता और अनुभव को महसूस करने लगता है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति को गहन आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जबकि हमारा केतु ग्रह जो होता है वो बहुत अच्छे अवस्था में होता है, यानी कि बहुत अच्छे प्रभाव हमें दे रहा होता है। किंतु वहीं अगर केतु के कमजोर होने का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा होता है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में केतु के बुरे प्रभाव पड़ रहे होते हैं, तो ये केतु ग्रह बहुत सारी परेशानियां जो हैं हमें देने लगता है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति को अचानक और अप्रत्याशित बदलाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि अचानक से आपके जीवन में जो है ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ आप एक बहुत ही अच्छी लेवल पर चल रहे होते हैं, अच्छे ज्ञान का अनुभव आपको हो गया होता है, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो जाते हैं, आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशन लोगों को देने लगते हैं। वहीं अचानक से क्या होता है कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आने लगते हैं। यानी कि आप इन सब चीज़ों से दूर होने लगते हैं, आपका मन इन सब चीज़ों से भागने लगता है। जबकि
केतु ग्रह आपको बुरे प्रभाव दे रहा होता है। केतु ग्रह के प्रभाव से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी भी समस्याएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है केतु ग्रह जो है हमारे नीचे के धड़ के साथ जुड़ा हुआ है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति के सिर में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, स्किन से संबंधित परेशानियां केतु ग्रह के खराब होने से होती हैं। साथ ही साथ अगर किसी को संतान की प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ होता है कि आपका केतु ग्रह जो है वो आपको बुरे प्रभाव दे रहा है। यानी कि केतु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही खराब स्थिति में है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से जुड़ी बीमारियां होती हैं, पैरों में दर्द, नसों की कमजोरी, टॉयलेट से जुड़ी हुई बीमारियां और गुप्तांग संबंधित रोग जो होते हैं वो केतु के खराब होने से होते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये सभी परेशानियां शारीरिक तौर पर वो फेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का केतु ग्रह जो है वो बुरे प्रभाव उसको दे रहा है। और जब ऐसे प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरी अवस्था में शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है केतु जो है वो बहुत ही खराब स्थिति में हमारी कुंडली में बैठा हुआ होता है। केतु से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। केतु को एक हानिकारक और लाभदायक दोनों ही तरह के ग्रह के रूप में देखा जाता है। केतु की महादशा जो होती है वो 7 साल तक चलती है। यानी कि केतु की इस महादशा में अच्छे प्रभाव भी होते हैं, बुरे प्रभाव भी होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह उस समय पर है। और केतु की जो अंतर्दशा होती है वो 11 महीने से 1.25 साल तक होती है। केतु की उच्च राशि जो है वो धनु राशि कहलाती है। केतु को आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तांत्रिक इन सभी चीज़ों का कारक माना जाता है। यानी कि अगर व्यक्ति जो है वैराग्य धारण करने का मतलब होता है डिटैच होना शुरू हो जाता है, लोगों से डिटैच होना शुरू हो जाता है, चीज़ों से डिटैच होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो होता है वो पूजा पाठ या कहना चाहिए कि कुछ गहरी रहस्य की तरफ उसका झुकाव जब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो होता है अध्यात्म में बहुत गहराई तक डूबने लगता है। व्यक्ति अध्यात्म की गहराइयों को ढूंढने लगता है, अपने चारों तरफ चीज़ों के तर्कों को ढूंढने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो होता है केतु ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति पर पूरी तरीके से पड़ रहा होता है। केतु को मंगल की तरह क्रूर ग्रह भी माना जाता है। केतु अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अगर केतु खराब होता है तो आप परेशान रहेंगे, आपको सिर दर्द, स्किन से संबंधित परेशानियां तो रहेंगी। आपको केतु ग्रह के खराब होने पर बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करते ही रहना पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही विशेष रेमेडी आगे जा कर के बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले 7 चीज़ें ऐसी बताऊँगी, 7 रेमेडीज़ ऐसी बताऊँगी जो केतु ग्रह के प्रभाव को, बुरे प्रभाव को कम करता है। सबसे पहले तो जो लोग केतु ग्रह से के बुरे प्रभाव से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जो होते हैं जिन लोगों को केतु ग्रह जो होता है बहुत ही बुरी स्थिति में बुरे प्रभाव दे रहा होता है तो कैट आई के नाम से एक स्टोन आता है, वो रत्न जरूर पहन लेना चाहिए। वो रत्न जो होता है वो केतु ग्रह के बुरे प्रभाव को कम कर जाता है। माना जाता है कि ये शक्तिशाली स्टोन जो होता है केतु की ऊर्जा को सकारात्मक रूप में बढ़ाता है, जिससे आपको स्पष्टता भी मिलती है और शांति भी मिलती है। तो इसीलिए आप अगर चाहें तो कैट आई स्टोन को भी धारण कर सकते हैं। केतु मंत्र का जाप बहुत ही परिवर्तनकारी हो सकता है। नियमित रूप से ओम सोमाय नमः का जाप करने से केतु के बुरे प्रभावों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि केतु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में बुरे प्रभाव के रूप में है तो आप इन उपायों को जो मैं बता रही हूँ जरूर करके देखिएगा। तीसरा है नियमित ध्यान करें। यह अभ्यास मन को शांत तो करेगा ही करेगा, आपके भीतर
आत्मा से जुड़ने में भी आपकी मदद करेगा, जिससे कि केतु की अराजकता कम होगी, यानी कि केतु के जो बुरे प्रभाव हैं वो जीवन पर पड़ने कम होते जाएंगे। चौथी चीज़ आपको जो करनी है, ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, खास तौर पर मंगलवार को दान जरूर करें। दान के कार्य केतु की नकारात्मकता को संतुलित करके आपको आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि मंगलवार को केतु से संबंधित चीज़ों का दान जरूर कीजिएगा। पांचवा है कि आध्यात्मिकता के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित कीजिए। कोशिश कीजिए कि आध्यात्म की तरफ अपने रुझान को बढ़ाइए, इन उस तरीके की चीज़ों से जुड़िए, वो कार्य कीजिए। साथ ही साथ मंदिरों में जाना, आध्यात्मिक सभाओं में जाना, भाग लेना आपकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में बदल सकता है। अगर आप मंदिरों में रोज नहीं जा सकते हैं, आध्यात्मिक जो सम्मेलन होते हैं, सभाएं होती हैं, उनमें नहीं जा सकते हैं, तो भी आप अध्यात्म के साथ जुड़कर, पढ़कर, उनको जानकर, उनकी जानकारी के अनुसार आप अध्यात्म के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ सकते हैं। छठा, अपने रहने की जगह को हमेशा साफ रखिए जहाँ पर आप रहते हैं। अव्यवस्था मुक्त वातावरण सकारात्मक ऊर्जाओं को जो होता है वो आमंत्रित करता है, और ऐसे में जो होता है केतु के बुरे प्रभाव जो होते हैं उनको दूर होने में मदद मिलती है। अंत में मैं यही कहूँगी कि योग और शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करें। ये गतिविधियाँ आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगी और केतु के व्यवधानों के बीच में आपको पूरी तरीके से स्थिर रखेंगी, यानी कि आपके जो मन में एक विचलितपन आता है, आपको मानसिक अशांतियाँ जो प्राप्त हो रही होती हैं केतु के खराब होने से, वो अशांतियाँ आपको मिलनी बंद हो जाएंगी। यानी कि ऐसे समय में आप बहुत ही आसानी से इन चीज़ों से निकल सकेंगे, और इन सब चीज़ों को करने से तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वो परिवर्तन आप खुद महसूस कर पाएंगे, क्योंकि केतु का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और ये प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों ही रूप में हमारे जीवन में देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में हमें इन सब चीज़ों के लिए अब इन सभी उपायों को अपने जीवन में शामिल करके केतु के बुरे प्रभाव को दूर करके अपने जीवन को एक व्यवस्थित रूप में, सुचारू रूप में ज़रूर चलाना चाहिए। अब मैं बात करूँगी उस विशेष उपाय की जिसको कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये उपाय आपको केतु के बुरे से बुरे प्रभाव में, केतु के उस समय के प्रभाव में, जिस समय केतु ग्रह पूरी तरीके से आपके विपरीत हुआ होता है, उस समय पर अगर आप इस उपाय को करते हैं, और या कोई भी इस उपाय को कर सकता है, जिससे कि केतु ग्रह जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रित रहता है, केतु ग्रह के बुरे प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित नहीं करते हैं। उपाय बहुत खास है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उपाय को करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो केतु का आशीर्वाद आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। केतु के आशीर्वाद के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी जीवन आपको प्राप्त होगा। उपाय के लिए आपको करना ही है कि स्क्रीन पर आपको एक यंत्र दिख रहा होगा, आपको एक सफ़ेद पेपर पर, पीले पेपर पर या फिर भोजपत्र पर इस यंत्र को बनाना है। अगर आप पेपर पर बनाते हैं तो लाल रंग की इंक से बनाइएगा, भोजपत्र पर बनाते हैं आप इसको तो कुमकुम से आपको इस यंत्र को बनाना है। ये कार्य आपको बुधवार को करना है। आपको करना ही है कि आपको ये यंत्र बना करके आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ उस उपाय को आपको करना है। करने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए है वो होगी कि गाय के गोबर से एक दीपक आपको तैयार करना है, थोड़ा सा आपको घी लेना है, आपको मूली की बाती बनानी है, और आपको इस यंत्र को एक चौकी पर रखना है। चौकी पर आप एक कपड़ा बिछा लेंगे, सफ़ेद रंग का कपड़ा आपको बिछाना है, उस पर आपको इस यंत्र को रखना है। साथ ही रांगे की मछली आती हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। उसमें से आपको 7 मछलियाँ लेनी है, वो सातों मछलियाँ जो है इस यंत्र के ऊपर रखनी है। उसी के साथ आपको मैं केतु का एक मंत्र बता रही हूँ, पुराणोक्त मंत्र होता है ये। इस मंत्र को करने से आपको जीवन में बहुत सफलता मिलती है। इस मंत्र को आपको बोलना है, मंत्र को की एक माला आपको पूरी करनी है। इस मंत्र की एक माला करने के बाद आपको करना ये है कि एक दीपक जलाना है, वो जो कि मैंने आपको बताया कि गोबर से बना हुआ दीपक होना चाहिए, उसमें घी होना चाहिए, और साथ में उसमें मौली की बाती होनी चाहिए। साथ ही आपको रांगे की मछली लेनी है, एक यंत्र बनाना है, सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा करके उस यंत्र
को वहाँ रख कर के सातों जो मछलियाँ हैं वो वहाँ रखनी है, दीपक आपको वहाँ जलाना है। जलाने के बाद इस मंत्र को आपको बोलना है। मंत्र मैं यहाँ पर आपको बोल करके भी बता रही हूँ, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र को लिख करके भेज दे रही हूँ। साथ ही साथ ये जो मछलियाँ आपको जहाँ से लेनी है, अमेज़न में जहाँ मिल जाती हैं आसानी से, वहाँ का लिंक भी मैं आपको भेज देती हूँ। आपको जो मंत्र है वो ये है, पलास पुष्परा संकासम तार ग्रह मस्तकाम रौद्रम रौद्र धमकम गौरम धम केतुम नमम यहम पालासा पुष्पम सकाशम धार ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्र धमकम गौरम धम केतुम प्राण महायम हम। इस मंत्र को आपको बोलते हुए आपको एक माला करनी है। माला करने के बाद आपको करना ये है कि वो घी का जो दिया आपने जलाया है उस दीपक को उठाकर को आप जो है अपने घर के बाहर उस दीपक को रख देंगे। साथ ही साथ जो वो यंत्र है और ये 7 जो मछलियां हैं, उस यंत्र में उन 7 मछलियों को बांधकर उसको आप जो है सफ़ेद रंग के धागे से उस यंत्र पे लपेट देंगे और अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप उसको उतारेंगे। और उतारने के बाद आपको करना ये है कि आपको उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। लेकिन अगर बहता हुआ जल नहीं है तो आपको करना ये है कि आपको किसी गड्ढे में खोद करके उसको दबा देना है। लेकिन जो सफ़ेद रंग का आपने धागा यानी कि कच्चा सूत उस यंत्र पर बांधा था, उसको खोल करके आपको उन सामग्री को और उस यंत्र को बहाना है या गड्ढे में दबाना है और उस धागे को लेकर के आप घर आ जाएंगे। घर में आने के बाद आपने अब विशेष क्या करना है, उन धागे को 2 पार्टों में भागना है और अपने दोनों पैर के अंगूठों पे उसको बांध लेंगे। बांधने के बाद 43 दिन तक आप उस धागे को ऐसे ही बंधा रहने देंगे। ये धागा गंदा भी हो जाता है, कई बार खो भी जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो खो गया टूट गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 43 दिन तक आप उसको संभाल के कोशिश कीजिएगा कि बचा रहे। और 43 दिन बाद आपको इस धागे को या तो बहा देना है या फिर आपको इस धागे को भी गड्ढे में दबा देना है। ऐसा आप अगर करते हैं तो आपको केतु के प्रभावों से मुक्ति जरूर मिलेगी। और ये मैं बिल्कुल आपको कह रही हूँ कि करके ज़रूर देखिएगा। और अगर फल मिलता है, अगर आपके जीवन में सफलता मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या सफलता मिली है। चलिए सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार।